देखिए, ये जो मीडिया है या जो बीजेपी के नेता हैं, ये दोनों अफवाह फैलाने में माहिर हैं। तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं। ऐसी ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि अमेरिका से खबर लेके आ जाते हैं कि हर सप्ताह कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ऐसी भी अफवाह फैला देते हैं। तो जो अमेरिका जाकर के अफवाह फैला सकते हैं कि यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं हर सप्ताह, वो देश में क्या नहीं करेंगे। अमेरिका के लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में सबसे विकसित स्टेट है, देश है वो। तो मीडिया का काम ही यही है, और बीजेपी इसी पे चढ़ करके, अफवाहों पे चढ़ करके ही इतनी दूर आई है। झूठ बोला जनता के साथ। 2014 में क्या बोला था याद कीजिए, 2019 में क्या बोला याद कीजिए, और अभी क्या बोल रहे हैं। अभी भोपाल में क्या बोल के आए प्रधानमंत्री जी, और क्या हुआ महाराष्ट्र में, वो सब देखा। अब फिर देखिए, बिहार की जब आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार समाजवादी व्यक्ति है, ठीक है। उनको खुद लालू प्रसाद जी ने कह दिया पलटू राम है। कई वजह होती है, राजनीति अलग अलग खेल लेती। कौन पार्टी किसके साथ नहीं गया, उसकी कहानी बड़ी लंबी है, यहां हम नहीं करें वो। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति जो की है, उसमें बिहार की जनता का सबसे पहले ख्याल किया। और जिस तरह से स्थिति थी 2005 से पहले, और जिस तरह की स्थिति हुई अभी उत्तर प्रदेश की है या गुजरात की है या मध्य प्रदेश की है, जिस तरह से बीजेपी दंगा नाच करती रही, असम में देख लीजिए क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने उसको रोके रखा। और सही मायने में कहिए, बिहार नीतीश कुमार ने 2014 में ही इनका साथ छोड़ दिया था। तो बिहार की जनता ने साथ नहीं दिया। और राजनीति जिस तरह की है, उसमें सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार इस बात को खूब अच्छे से जानते हैं कि सत्ता है तो सारा खेल है, सत्ता नहीं है तो कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार ने उस समय जो ये मुख्यमंत्री बनाया था मांझी जी को, वो क्या खेल खेला था? दलित मुख्यमंत्री बनाया था। क्या मांझी अपने दम पर मुख्यमंत्री बन सकते थे? नीतीश कुमार ने उन पे दाव इसलिए लगाया कि उनको लगा कि जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, बीजेपी आरएसएस यानी ब्राह्मणवादी शक्तियां, उन शक्तियों को काउंटर करने के लिए हमको दलित को आगे करना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार ने खेला। लेकिन नतीजा क्या हुआ? बीजेपी ने उनको तोड़ने की कोशिश की, उनको ललचाया और फाइनली उनको अलग कर दिया। बीजेपी को उस समय लगा था कि नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान कर दिया हमने। और मांझी जो है कुछ नेताओं को लेकर के अलग पार्टी बना दी उन्होंने, हम पार्टी एक बनी थी। बाद में स्थिति ये हुई चुनाव में, जो 2015 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी के साथ गए नीतीश कुमार, और हम पार्टी जो हम था उसमें जुमला चला कि ये मैं बन गई पार्टी। 2 नहीं 1 सीट जीते केवल खुद मांझी साहब, बाकी उनके सारे नेता हार गए जितने गए थे जेडीयू छोड़ करके। उसमें तो ये जान लीजिए कि जो अभी सम्राट चौधरी जी बने हुए हैं बिहार भाजपा के अध्यक्ष, और लग रहा है कि बहुत बड़े नेता हो गए हैं वो, उनके पिताजी भी हार गए थे और उसी के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दी। तो लालू प्रसाद जी के साथ गए, और 2010 याद कीजिए, 2010 में लालू प्रसाद जी की पार्टी जो है वो 23 सीट पे सिमट गई थी। तो नीतीश कुमार ने रास्ता निकाला हर जगह कि कैसे। देखिए, एक अक्सर कहते हैं लोग कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो किधर जाओ आप? तो आपको बचना होता है, कभी कुआं में कूद जाओ, कभी खाई में कूदो, कभी यहाँ हो कभी वहां हो। नीतीश कुमार के सामने वही स्थिति रही। और नीतीश कुमार ने जिस तरह की राजनीति की, उसमें जो वो कहते हैं अक्सर कि हम जो है सांप्रदायवाद से समझौता नहीं करेंगे, हम करप्शन से समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। इसलिए आज की तारीख में भी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि नीतीश कुमार करप्ट हैं, नीतीश कुमार परिवारवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी यही 2 नारा लेके तो चले थे कि देश में भ्रष्टाचार है और परिवारवाद है। तो भ्रष्टाचार किस तरह से मोदी जी के साथ है वो तो महाराष्ट्र में भी दिख रहा है कि हर जगह वो भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं, और फिर वो बोलता है कि सर मैं आपके साथ हूं, तो वो छोड़ देते हैं, बोला ठीक है हमारे साथ हो तो अभयदान दे देते हैं हम। लेकिन नीतीश कुमार अभयदान नहीं देते। नीतीश कुमार ने किसी भ्रष्टाचारी को अभयदान नहीं दिया, चाहे वो उनकी पार्टी का हो चाहे किसी और की पार्टी का हो।
और देखिए उसके बाद जीतन राम मांझी से पहले उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे। उपेंद्र कुशवाहा आज कहाँ खड़े हैं? ये जो बात हो रही है कि शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार को तोड़ दिया, तो इनका तो बड़ा धड़ा चला गया। लेकिन नीतीश कुमार जब भी टूटे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा टूटे या जीतन राम मांझी टूटे, आरसीपी सिंह टूटे, तो कितने लोगों को ले गए और क्या हुआ? क्या जेडीयू या नीतीश कुमार कमजोर हुए या बार बार बीजेपी को ही झटका लगा? अभी आप देखिए, आप याद कीजिए 2019 का चुनाव। 2014 में नीतीश कुमार को लोकसभा में 2 सीटें मिली थी। 2019 में यही बीजेपी के लोग, यही गृह मंत्री जो आज नीतीश कुमार को निशाने पर लिए हुए हैं, वो समझौता करने गए और उनको 16 सीटें ऑफर की। अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दी। क्यों छोड़ी? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे थे इसलिए छोड़ी, या नीतीश कुमार की ताकत का उनको अंदाजा था इसलिए छोड़ी? अब जब बात कर रहे हैं, देखिए उस समय जब नीतीश कुमार गए थे तो बात आप याद कीजिए, उस दौरान जो 2015 के बाद 2017 में हुआ था कि सब लोग लग गए थे कि कैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और तमाम तरीके की चीजें होने लगी थी, और नीतीश कुमार ने फिर रास्ता बदला। उसके बाद जब बीजेपी ने फिर राम मंदिर के नाम पर और फलाना के नाम पर जब उसने बढ़ाया अपना आतंक धर्म के नाम पर, तो नीतीश कुमार फिर आ गए लालू प्रसाद यादव के साथ। और इस बार जो लालू प्रसाद यादव के साथ आए, तो देखिए क्या हो रहा है। जनता दल के साथ, जनता दल यू के साथ राष्ट्रीय जनता दल चट्टान की तरह खड़ा है। चाहे आप जितना धमका लें, अभी तो कल चार्जशीट भी दायर कर दिया उनके खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, लेकिन क्या फर्क पड़ा? कोई डरा? कोई नहीं डरा। लालू प्रसाद यादव डरे? नहीं डरे। और वो इस बार जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, वो बीजेपी को पानी पिलाने के लिए काफी है। पूरे देश में ये दोनों मिलकर के जो विपक्षी एकता का बिगुल उन्होंने फूंका है, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे और राहुल गांधी का साथ लेकर के जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और जो झारखंड का जो हिस्सा है, उन चारों जगहों में बीजेपी को झटका लगेगा। जी। अब बात आती है कि नीतीश कुमार को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। मुझे तो तनिक भी नहीं दिख रही है इसकी आशंका। हालांकि नीतीश कुमार भी किसी की पार्टी को तोड़ते नहीं है, अब तक किसी को नहीं तोड़ा उस तरीके से, लेकिन हो सकता है। अच्छा, एक और बात देखिए, तोड़ता कब किसी को कोई है? जब उसमें कुछ संभावना दिखती है। बीजेपी के किसी नेता में कोई संभावना दिखाई पड़ती है? यहाँ दिल्ली से बैठे हैं प्रशांत जी, अमलेंदु जी, राहुल लाल जी, यूपी में बैठे हैं सुनील भाई साहब। आप सबको कहीं से लगता है कि कोई बीजेपी का ऐसा नेता है जिसको बिहार में नीतीश कुमार तोड़ करके अपने साथ ले आए और नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे, लालू प्रसाद मजबूत हो जाएंगे? ऐसा कोई नेता नहीं। तो क्यों तोड़ के लाएंगे? अब एक देखिए कि जिन्होंने चिराग पासवान के भरोसे नीतीश कुमार को कमजोर किया, आज चिराग पासवान कहां है? चिराग पासवान को किस हाल में खड़ा कर दिया बीजेपी ने। और अभी जो स्थिति है, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, आरसीपी सिंह हो, ये सारे जो है बुझे हुए दिए बीजेपी लेके घूम रही। और नतीजा क्या हुआ? इन बुझे हुए दियों की वजह से जो अभी रैली की गृह मंत्री ने लखीसराय में, आप जान लीजिए कुर्सियां नहीं भरी। अब बताइए, कुर्सियां भरने भर भी अगर आप नहीं ला पाते हो अपने वोटर को, जनता को, क्या राजनीति करोगे राष्ट्रीय स्तर पे? आप कैसे नीतीश कुमार को आप ये करोगे? आप देखिए तेलंगाना में राहुल गांधी के साथ कितनी भीड़ आई। कुर्सी तो छोड़िए, जगह कम पड़ गई। और ये पूरे देश में चर्चा का विषय है, दुनिया भर में चर्चा का विषय है, और आपके लिए कुर्सियां नहीं भरती है। भोपाल में या और दूसरी जगहों पे आपने पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने रैली रद्द करने की बात की थी, इसलिए लगा था कि लोग आएंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता है राजीव जी विपक्षी एकता को कोई झटका लगा है। महाराष्ट्र में भी शरद पवार जो है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब ये अलग बात है कि नीतीश कुमार और शरद पवार में थोड़ा